तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम जिले में सड़क हादसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जिला मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर महू नीमच हाईवे पर पंचेड़ फंटे पर तेज रफ्तार से जा रहे ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। इससे कार में सवार 3 युवकों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल संग्राम अभिराज सिंह, हर्षवर्धन सिंह, पृथ्वीपाल सिंह पुत्र दीपेंद्र सिंह नामडी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचेड़ में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गए थे। बीती रात करीब 1 बजे चारों कार में सवार होकर पंचेड़ से रतलाम लौट रहे थे। तभी नामडी थाना क्षेत्र के पंचेड़ फंटा पहुंचकर सड़क क्रॉस कर रहे थे। तभी रतलाम की तरफ से तेज गति से जा रहे ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। इससे कार में सवार चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां संग्राम सिंह, अभिराज सिंह और हर्षवर्धन को मृत घोषित किया गया। पृथ्वीपाल सिंह को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दुर्घटना में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं ट्रक कुछ दूर आगे जाकर पलट गया। ट्रक चालक को क्लीनर ट्रक छोड़कर भाग गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। ये रात को लगभग 1 बजे के करीब पंचेड़ से रतलाम जा रहे थे कार से, अपनी निजी कार से। उसमें 4 सवार थे, एक पृथ्वीपाल, संग्राम सिंह, अभिराज सिंह और हर्षवर्धन। ये चारों अपनी कार से जा रहे थे। तो नामली में जो पंचेड़ फंटा किला था, वहाँ से किरात होते समय क्रॉस हो रहा था रोड, तो रतलाम तरफ से जो ट्रक आ रहा था उससे एक्सीडेंट हुआ है। उस एक्सीडेंट के अंदर पृथ्वीपाल सिंह तो घायल हैं, जो अभी भर्ती है, और संग्राम सिंह, अभिराज सिंह और हर्षवर्धन ये तीनों एक्सपायर हो गए। जिनका पीएम कराया जा रहा है। ट्रक चालक मौके से फरार होना बताया है। ट्रक वहीं खड़ा छोड़ के चला गया है। पुलिस रिंग राउंड में है ट्रक अभी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। चुनाव नजदीक आते ही अब सरकार से हर वर्ग अपनी मांग मनवाने को आगे आ रहा है। रतलाम जिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिका ने नारेबाजी रैली करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिका बड़ी संख्या में एकत्रित होकर रैली के रूप में सड़कों पर निकली और नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना देकर नारेबाजी की गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिका की मांग है कि उन्हें परमानेंट किया जाए और परमानेंट सरकारी कर्मचारी का वेतन दिया जाए। वहीं परमानेंट भी करे तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का वेतन 18,000 व सहायिका का 9,000 निर्धारित किया जाए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सभी आंगनवाड़ी केंद्र को प्राथमिक विद्यालय की मान्यता देते हुए प्री प्राइमरी शिक्षिका व प्री प्राइमरी असिस्टेंट शिक्षिका का पद नाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को दिया जाए। वहीं शासकीय परमानेंट कर्मचारी की तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को भी चिकित्सा बीमा व अन्य सुविधाएं दी जाए। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में रविवार को नगरीय चुनाव प्रभारी प्रियवंत सिंह रतलाम पहुंचे और एक चुनावी सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसी सभा में कांतिलाल भूरिया ने मंच से कहा कि अंग्रेजों को भगाने वाले कांग्रेस के योद्धा आज हमारे बीच में नहीं है। अन्य पार्टी और भाजपा वाले अंग्रेजों की मुखबरी करते थे और आज कांग्रेसियों को स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार करवाने वाले कहते हैं कि हम देश के मालिक हैं। वहीं कांतिलाल भूरिया ने एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने पैसों के दम पर और ऐसे विधायकों को खरीदा है। एक ग्वालियर का महाराजा बिक गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पीछे लाइन लग गई, 35-35 करोड़ रुपया लेकर चले गए। हमारी सरकार गिरा दी, अच्छी भली सरकार थी, गरीब मजदूर सबकी सरकार थी। किसानों पर 3 कानून मोदी जी ने ठोक दिए, किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने जा रहे हैं। किसान दिल्ली के आसपास 3 महीने से पड़े और मोदी जी ने खील ठोक दी कि सड़क पर कोई गाड़ी के अंदर ना जाए। अब मध्य प्रदेश और केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी, उनकी जांच करेंगे, कई लोग जेल में दिखेंगे। मध्य प्रदेश का पर भारतीय जनता पार्टी ने पैसों के दम पर ऐसे विधायकों को खरीदा। एक ग्वालियर का महाराजा बिक गया पैसों के, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उनके पीछे पर बहुत सारी लाइन लग गई। आप 35-35 करोड़ रुपया लेके चले गए, सरकार गिरा दी। अच्छी भली हमारी सरकार थी, गरीबों की सरकार थी, किसानों की सरकार थी। किसान मुसीबत में है। 3 कानून ऐसा मोदी जी ने थोप दिया। 3 कानून तो आप किसानों की जमीन उनको बंधुआ मजदूर बनाने जा रहे हो। किसान समझ के आज दिल्ली में 2-3 महीने से पड़े किसान दिल्ली के आसपास, और मोदी जी ने रोड पे खिले ठोक दिए। खिले ठोक दिए, कोई गाड़ी अंदर नहीं घुसे। ये तानाशाही, हिटलरशाही कब तक चलेगी? मोदी के दिन ज्यादा नहीं है। आने वाले समय में आप नोट कर लो, मध्य प्रदेश सरकार भी जाएगी, कांग्रेस सरकार आ रही है, और दिल्ली की सरकार भी जाएगी और अपनी कांग्रेस सरकार आएगी। उनको पता लग जाएगा। और उन्होंने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया उसकी जांच करेंगे,
तो पता लग जाएगा। ये कई जेल में दिखेंगे ये लोग। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम के मुंदड़ी गांव के किसान बद्रीलाल टाक की बेटी मीनाक्षी टाक ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। मीनाक्षी को रिकॉर्ड बनाने पर सर्टिफिकेट और मेडल भी मिला। इनकी उपलब्धि रही कि उन्होंने 25 पैसे के 37 सिक्कों पर महापुरुषों की पेंटिंग की। उन्होंने अब इंटरनेशनल रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया है। विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए 5 मिनट में 25 सिक्कों पर पेंटिंग पूरी करना थी। वहीं उन्होंने 4 मिनट 36 सेकंड में ही 25 पैसे के सिक्कों पर बेहतरीन पेंटिंग कंप्लीट कर ली। इन्हें उम्मीद है कि जल्दी उनका नाम विश्व रिकॉर्ड की सूची में भी शामिल होगा। मीनाक्षी को बचपन से पेंटिंग का शौक रहा। स्कूल में पेंटिंग करने के बाद उन्होंने कॉलेज विषयों के रूप में पेंटिंग को ही चुना। कई सालों तक इसे जारी रखने के बाद भी उनके नाम कोई खास उपलब्धि नहीं थी, लेकिन उन्होंने हताश होने की बजाय कला को नए रूप में प्रेजेंट किया और 25 पैसों के सिक्कों पर 37 महापुरुषों की पेंटिंग बनाकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया। 25 पैसे के छोटे सिक्कों पर चेहरे बनाना, फिर उनमें रंग भरना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन पेंटिंग शुरू करते ही वह एक के बाद एक चेहरे बनाती चली गई। इन पेंटिंग्स में महात्मा गांधी, भगत सिंह, इंदिरा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, स्वामी विवेकानंद और तात्या टोपे जैसी हस्तियों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भी शामिल है। उन्होंने 25 पैसे के 37 सिक्कों पर पेंटिंग की और इंडिया के साथ ही एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया। दोनों में ही मीनाक्षी के रिकॉर्ड को चुना गया, साथ ही उन्हें सर्टिफिकेट और मेडल से भी नवाजा गया। मीनाक्षी भोपाल में आयोजित युवा उत्सव और विक्रम यूनिवर्सिटी में भी सम्मानित हो चुकी है। मीनाक्षी ने अपनी पेंटिंग के हुनर को कागज पर उतारने के बाद कैनवास और कपड़ों पर भी ट्राई किया। उन्होंने टायरों पर आकृतियां बनाने के साथ ही पत्थरों को भी आकर्षक तरीकों से सजाया। वह रिवर्स पेंटिंग भी कर लेती है। उन्होंने बताया कि वह इसी क्षेत्र में आगे और काम करना चाहती है। विश्व रिकॉर्ड के लिए उन्हें 5 मिनट में 25 सिक्कों पर पेंटिंग करना थी, जबकि उन्होंने 4 मिनट 36 सेकंड में यह रिकॉर्ड बना लिया। मीनाक्षी के पिता मुंदड़ी गांव में ही खेती संभालने के साथ अनाज का व्यापार करते हैं। उनके पिता बद्रीलाल ने बताया कि बचपन से बेटी को पेंटिंग का शौक था, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया और उसे पेंटिंग करने से रोका। उन्हें लगा कि शायद पेंटिंग करने से वो पढ़ाई में पीछे रह जाएगी। उनके रोकने के बावजूद मीनाक्षी ने पेंटिंग जारी रखी और आज उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। बचपन से ये शौक तो इसको है, मानती नहीं थी। मैं बोलता था क्या करती है ये, इससे करने से क्या होगा, तो पढ़ाई कर। बोले नहीं पापा, ये पढ़ाई से भी ज्यादा अच्छा मेरा शौक है, मैं करना चाहती हूँ, इसमें आगे बढ़ना चाहती हूँ। आज मुझे गर्व हो रहा है मेरी बेटी पे। मुझे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट मिला है। उसमें मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पहले अप्लाई किया था और उसमें अप्रूव होने के बाद ही हम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद ही मुझे अप्रूवमेंट हुआ और मेरे को ये सर्टिफिकेट मिला है। और मैंने इसमें 37 कॉइन्स बनाए थे। 25 पैसा कॉइन पे मैंने पोर्ट्रेट्स बनाए थे फ्रीडम फाइटर्स और प्राइम मिनिस्टर्स के, जिसमें हमारे मोदी जी, महात्मा गांधी, मंगल पांडे आदि ऐसी फेमस पर्सनालिटीज हैं। आगे भी अप्लाई किया आपने? जी, मैंने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अप्लाई किया और उसमें मेरा एलिजिबल हो गया है। उसमें भी मैंने 5 मिनट्स के अंदर मोदी जी का पोर्ट्रेट बनाया था। स्मॉलेस्ट पोर्ट्रेट पेंटिंग के टाइटल से मैंने अप्लाई किया और वो एलिजिबल हो गया है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।